अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हमने इसके पहले पीरियड में जमा बगैर हासिल वाली की थी। ठीक है, आपने भी करके भेजा बहुत सारे बच्चों ने, और बहुत बहुत सही और बहुत अच्छा करके भेजा था। तमाम बच्चों के लिए बहुत बहुत मुबारक। अब हम उसके आगे का दूसरा सबक पढ़ेंगे, सीफर की जमा। ठीक है, सीफर की जमा में एक बात ध्यान रखिएगा, जिस चीज को हम जमा करते हैं, जैसे अभी मैं पहले आपको मिसाल देती हूँ कुछ। जैसे मेरे पास 5 चॉकलेट है और मैंने किसी को दिया ही नहीं, मैंने किसी को भी नहीं दिया 5 चॉकलेट, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट बची? मेरे पास 5 ही चॉकलेट थी और मैंने किसी को भी नहीं दिया, यानी मेरे पास 5 बची हुई है ना, मैंने किसी को भी नहीं दिया। इसका मतलब मैंने सीफर का अमल इस्तेमाल किया, सीफर की जमा मैंने की अपनी चॉकलेट के साथ में, यानी मैंने किसी को दिया ही नहीं। तो मेरे पास कितनी बची? मेरी पूरी 5 चॉकलेट बच गई। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर देखिए प्लेट में रखा हुआ है, 2 प्लेट यहाँ पर दी हुई है, 2 प्लेट यहाँ पर रखी हुई है। एक प्लेट में 3 सेब है और एक प्लेट में 1 भी नहीं है। तो हमारे पास कुल कितने सेब हैं? हमारे पास सिर्फ 3 ही सेब हैं और दूसरी प्लेट में 1 भी सेब नहीं है। तो हमारे पास कितने सेब हैं? दोनों प्लेट में देखकर आपको बताना है। एक में कुछ भी नहीं है और एक में 3 है, यानी हमारे पास 3 ही है। दोनों प्लेट मिला करके हमारे पास कितनी सेब हुए? 3 हुए। ठीक है, तो आज हम ये नया सबक पढ़ेंगे, सीफर की जमा और तफरीक। तफरीक यानी नफी करना, कम करना, जमा यानी मिला देना। ठीक है, मिला करके गिन कर बताना, और तफरीक करना यानी नफी का अमल करना, ये आपने पहली में किया है। तफरीक करना यानी घटा देना, कम करना। ठीक है, तो आज हम सीफर की जमा भी करेंगे और सीफर की तफरीक भी करेंगे, यानी सीफर मिलाकर बताएंगे कितना हुआ और सीफर को निकाल कर बताएंगे कितना हुआ। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि जब हम सीफर की नफी करते हैं या सीफर की जमा करते हैं तो हमारा जवाब वही होगा जो सवाल में हमको दिया जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर 3 सेब उसने दिया और उसमें सीफर मिलाया, तो भी जवाब हमारे पास 3 सेब ही रहेगा। इसी तरह से अगर हमने 3 सेब में सीफर को नफी किया यानी कम किया, तो भी हमारे पास 3 सेब ही बचेगा। समझ आई आपको? अगर 3 आप जमा करोगे तो भी 3 ही जवाब आएगा, 3 को सीफर में मिलाओगे तो भी 3 जवाब आएगा, और 3 को सीफर में से निकालोगे, कम करोगे, तो भी हमारे पास वही जवाब आएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर नफी का अमल है हमारे पास, तफरीक का अमल है। यहाँ पर भी देखिए हमें इसने क्या बताया हुआ है, रजिया के पास 2 सेब हैं। अब देखिए ये रजिया की प्लेट है और रजिया के पास कितने सेब है? सवाल में हमको ऊपर बता दिया है रजिया के पास 2 सेब है। ठीक है, इसकी छोटी बहन को सेब बहुत पसंद है, इसलिए उसने दोनों सेब अपनी बहन के लिए रख छोड़े और खुद एक भी नहीं खाया। यानी रजिया के पास 2 सेब था और रजिया की छोटी बहन को सेब बहुत पसंद है, तो उसने क्या किया, अपना जो दोनों सेब है वो दोनों सेब को उसने बचा के रख लिया अपनी बहन को देने के लिए। यानी उसकी बहन के पास एक भी सेब नहीं है, उसकी बहन को के हिस्से में एक भी सेब नहीं है। तो रजिया ने सोचा कि मैं अपना दोनों सेब अपनी बहन को दे दूंगी। तो उसने क्या किया, अपना दोनों सेब वैसी बचाकर रख लिया और खुद एक भी नहीं खाया। तो रजिया के पास कितने सेब हैं? उसने नहीं खाया सेब, उसने अपनी बहन के लिए छोड़ दिया। जो उसके पास 2 सेब थे वो उसके पास वैसे ही रखे रह गए। तो उसके पास कुल मिलाकर कितने सेब हुए? अभी भी उसके पास कुल मिलाकर 2 सेब हुए, क्योंकि उसने अभी अपनी बहन को दिया नहीं है बल्कि अपने पास ही रखा हुआ है। ठीक है, तो हम किसी भी अदद में अगर सीफर मिलाएंगे तो भी हासिल जवाब हमारा उतना ही अदद होगा। अगर 3 में सीफर मिलाओगे तो भी 3 आएगा, अगर 2 में सीफर मिलाओगे तो भी 2 आएगा, अगर 7 में सीफर मिलाओगे तो भी 7 आएगा, अगर 23 में सीफर मिलाओगे तो भी 23 आएगा, अगर 11 में सीफर मिलाओगे तो भी 11 आएगा। इसी तरह से हम तफरीक का अमल भी अगर करेंगे, हमने 11 में से सीफर को निकाल दिया तो भी हमारा जवाब 11 आएगा, अगर हम 20 में से सीफर निकालेंगे तो भी हमारा जवाब 20 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कुछ नीचे हमको मिसालें दी हुई है हल करने के लिए, तो हम उन मिसालों को हल करेंगे। मैं एक टेबल मैं हल करती हूँ और 2 टेबल आपको हल करके मुझे भेजना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम करते हैं, कुछ जमा करेंगे और कुछ नफी करेंगे। यहाँ पर हमको सवाल दिया हुआ है, चौकोन में मुनासिब अदद लिखो। ठीक है, यहाँ देखिए पहले यहाँ पर चिड़िया हमसे कुछ कह रही है। उसने कहा हमसे किसी भी अदद में सीफर मिलाएं तो वही अदद हासिल होता है, सीफर तफरीक करें तब भी वैसा ही होता है। यानी अगर आप सीफर में जमा भी करोगे तो भी आपका जवाब वही आएगा और अगर तफरीक करोगे तो भी आपका जवाब वही आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालात हल करते हैं, कुछ मश्क हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सवाल, 7 में जमा करना है सीफर, तो आप बता सकते हैं कितना आएगा। यहाँ पर
7 में सिफर मिलाएं, अगर हम जमा करें तो हमारा जवाब कितना आएगा? 7 ही आएगा। वेरी गुड। अगर यहाँ पर 65 दिया हुआ है, देखिए 6 दहाई 5 इकाई 65, 65 में हमने जमा किया सिफर, तो भी हमारा जवाब क्या आएगा? सिफर ही आएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसके आगे यहाँ पर बताइए 6 में उसने क्या मिलाया कि हासिल जवाब 6 आया? क्या मिलाया? जी हाँ, सिफर मिलाया। जब भी हासिल जवाब क्या आया? 6 ही आएगा। 8 में उसने सिफर 8 में से निकाल दिया, यानी 8 थे उसके पास और उसने 8 किसी को दिया ही नहीं, अपने पास ही बचा के रख लिया, तो उसके पास कितना बचा? तो भी उसके पास 8 ही बचा। ठीक है, 23 में से अगर हमने सिफर निकाल दिया तो भी जवाब क्या आएगा? 23 ही आएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ एक अदद है, खाली चौकोन दे दिया है, उसमें से सिफर को निकाल दिया और हासिल जवाब 17 आया, यानी वो अदद कौन सा अदद है? वो अदद 17 ही है। ठीक, अब इस तरह से मैंने एक चौकोन कर लिया है। ये 2 चौकोन आपके लिए होमवर्क है, या आप मुझे करके अपनी कॉपी में बताएंगे। ठीक है, दोनों चौकोन आपको हल करके मुझे भेजना है। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज।